हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल भट्ट अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि वर्तमान में इस समय नाटो बहुत ही, आपने बार बार नाटो का जिक्र सुन रहा हो, जब भी न्यूज ओपन कर रहे हैं उसमें नाटो का चर्चा, जब से ये रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसमें बार बार आप नाटो नाम को जरूर सुन रहे होंगे। ऐसे में मैं सोचा कि इस टॉपिक पर जरूर डिस्कस करना चाहिए कि ये नाटो है क्या। और हकीकत में बता दें कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका जो मेन रीजन है वो कहीं न कहीं ये नाटो नाम का सैन्य संगठन ही है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नाटो वास्तव में है क्या, और इसका क्या रसिया और यूक्रेन के युद्ध से क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नाटो वास्तव में है क्या, फिर इसका रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका इस नाटो से क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो नाटो को समझा जाए। नाटो का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर के जो आसपास के देश हैं उसमें से, और उसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कुछ देश हैं। इस तरह से 30 देश हैं। 30 देशों का एक संगठन है नाटो, और वो भी सैन्य संगठन है, यानी सेनाओं का संगठन है, मिलिट्री एलियांस है, सेनाओं का एक संगठन है। और इनका सिद्धांत ये है क्या है कि अगर इस 30 देशों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो ये माना जाएगा, ये जो नाटो का आर्टिकल 5 है उसमें एक सिद्धांत है, आर्टिकल 5 में ये कहा गया है, ये लिखा गया है कि अगर इस 30 देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो ये माना जाएगा कि इस 30 देश पर हमला हुआ है और ये 30 देश मिल के मारेंगे। ये समझ लीजिएगा। तो ये संगठन है और इसमें जितने खतरनाक देश हैं सब इसमें है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सब इसमें शामिल है। ठीक है, और इनका सिद्धांत यही है कि अगर इसमें से किसी देश पर हमला हुआ तो 30 मिल के मारेंगे। ये इनका सिद्धांत है। अब इससे रसिया को क्या चिढ़ है, अब देखिए, इस पर पहले नाटो को समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि रसिया और यूक्रेन के विवाद को। तो नाटो है क्या? नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को हुई। सैन्य संगठन है, स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949, यानी सेनाओं का संगठन है, मिलिट्री एलियांस है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। यानी नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या, यानी वर्तमान में कितने सदस्य जो है नाटो में, कितने देश नाटो में जुड़े हुए हैं, तो वर्तमान में 30 देश जो है नाटो के साथ जुड़े हुए हैं। आगे देखा जाए नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो नाटो की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। कौन सा लैंग्वेज है? इंग्लिश और फ्रेंच है। आगे देखिए, नाटो का नवीनतम सदस्य क्या है, तो नाटो का जो नवीनतम सदस्य है नॉर्थ मैसेडोनिया है। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया है, यानी सबसे लास्ट में इसका सदस्य कौन बना? नॉर्थ मैसेडोनिया। और नाटो का सिद्धांत क्या है, तो सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है। सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है, मतलब अगर किसी भी देश पे समस्या आती है तो ये जो 30 देश हैं, 30 देश जो है मिलकर उस समस्या को सॉल्व करेंगे। यानी कोई देश इस 30 में से किसी एक पर हमला करता है तो 30 उसे मिल के मारेंगे, ये सिद्धांत है। और यहां पर क्या यूक्रेन का और रसिया का विवाद क्या हुआ? देखिए, यूक्रेन जो है रसिया का पड़ोसी है, यूक्रेन रसिया का पड़ोसी है, और यूक्रेन भी इस नाटो का मेंबर बनना चाहता है। ठीक है, और रसिया को इसी बात से चिढ़ है। यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाएगा, रसिया का पड़ोसी है, तो इसके देश में जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का भी सेना इसके अंदर आ सकती है। और आप जानते हैं कि अमेरिका और रसिया के बीच कितना प्रतिस्पर्धा है। इससे रसिया ये मानता है कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। इसीलिए अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो अमेरिका की सेनाएं भी यूक्रेन में जाएंगी
और इसे जो है रूस अपने लिए सुरक्षा मानता है और इसीलिए वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता है और यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने और इसी बात का वो विरोध कर रहा है और यूक्रेन मान नहीं रहा है और इसीलिए रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और ये चल रहा है और जब तक उसका जो मेन उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा ये हमला जारी रहेगा। ऐसा रसिया के जो भी प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उन्होंने ऐसा कहा है। तो मेन समस्या ये है, पुतिन को समस्या ये है कि ये यूक्रेन नाटो में शामिल होगा तो फिर ये रसिया जो अमेरिका है वो रसिया पर अपने प्रभुत्व को जमाएगा और ये रसिया के लिए समस्या क्रिएट करेगा और इसीलिए यूक्रेन पे रसिया ने हमला किया और यही इस युद्ध का रीजन है। आप ही खुद अगर भारत के संदर्भ में भी सोचा जाए कि अगर भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका है चाहे नेपाल है, यहाँ पे पूरी तरह से अमेरिका की सेना आ जाए, चीन की सेना आ जाए तो भारत को भी दिक्कत होगा, भारत भी विरोध करेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। तो नाटो वास्तव में एक सैन्य संगठन है, यूरोपीय देशों का है, जिसमें यूरोप के देश है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। 30 देश है, इसका मुख्यालय बेल्जियम में है, इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज का इंग्लिश और फ्रेंच है। नवीनतम सदस्य यानी जो सबसे लास्ट में इसमें शामिल हुआ नॉर्थ मैसेडोनिया है। नाटो का सिद्धांत है सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है, यानी मिल के मारा जाएगा अगर कोई आएगा। अभी यूक्रेन इसका सदस्य देश है नहीं, बनना चाहता है, लेकिन रसिया यही जो है ये बनना ही जो है ये युद्ध का मूल कारण है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि नाटो वास्तव में है क्या और रसिया यूक्रेन के युद्ध का मेन कारण क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आसानी से आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।